जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं दोस्तों आपको अंबेडकर और गांधी के जाति व्यवस्था पर विचार के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अंबेडकर क्या सोचते थे जाति व्यवस्था को लेकर और गांधी क्या सोचते थे। अंबेडकर को अगर आप धर्म संबंधी विचारों पर देखते हैं गांधी की तुलना में, अंबेडकर ने एक बड़ी तार्किक बात कही है और अंबेडकर हमेशा तार्किक ही बात करते हैं, तथ्यों की बात करते हैं। वो जन नेता नहीं है लालू प्रसाद जी की तरह कि जनता पागल हो जाएगी। पढ़े लिखे आदमी है, डबल पीएचडी की हुई है उन्होंने, संविधान सभा के सबसे पढ़े लिखे हुए आदमी थे। तो बड़ी तार्किक बात करते हैं, तथ्यों की बात करते हैं। वैसे महात्मा गांधी जी को जाति व्यवस्था से दिक्कत थी नहीं। महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के समर्थक थे और ठीक ठाक समर्थक थे। उनको दिक्कत केवल अस्वस्थता से थी। अगर अस्वस्थता नहीं है तो चीजें ठीक है, ऐसा उनका मानना था। और कहीं कहीं ऐसी बात लिखकर चले गए हैं कि राष्ट्रपिता ने लिखा है, घबराहट होती है। अपनी एक पुस्तक हिंदू धर्म में उन्होंने लिखा है कि वर्ण व्यवस्था उतनी ही नैसर्गिक है जितना न्यूटन का नियम। राष्ट्रपिता ने लिखा है, न्यूटन के नियम की तरह वर्ण व्यवस्था प्राकृतिक, नैसर्गिक, नित्य और अनिवार्य व्यवस्था है। अब अंबेडकर ऐसा सुन रहे हैं तो उनको कैसा लग रहा होगा। देखो, सारा डिबेट का मूल बिंदु क्या है। अंबेडकर कह रहे हैं कि एक बच्चा गलती से किसी नीची जात में पैदा हो गया और एक बच्चा तुक्के से किसी ऊंचे जात ब्राह्मण या क्षत्र में पैदा हो गया, परिवार में पैदा हो गया। इस एक तुक्के की वजह से उनकी जिंदगी डिफाइन हो रही है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। लॉजिकली ये बात समझ में भी आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर गांधी जी का एंटीना वहां तक जाता था और अंबेडकर जी का एंटीना यहां तक रहता था। इसलिए अंबेडकर अलौकिक आदमी थे। वो बुद्ध के फॉलोअर थे, क्योंकि जो बुद्ध का जो एंटीना था वो यहां था, यहां नहीं था। वहां से केवल एकाक सिग्नल आता था, बाकी सब सिग्नल यहीं था। गांधी जी वेदांत परंपरा के आदमी थे, उनका सारा सिग्नल वहां से आता था। गांधी जी कह रहे हैं अंबेडकर से कि अंबेडकर बाबू, एक बच्चा वहां पैदा हुआ, एक बच्चा यहां पैदा हुआ। तो असली सवाल यह है कि बच्चा यहां पैदा क्यों हुआ। असली सवाल यह है कि यह संयोग से नहीं हुआ है, डिजाइन से हुआ है। ये ईश्वर की डिजाइन से हुआ है। ईश्वर ने अपनी योजना के तहत इसे बढ़ई परिवार में भेजा है और इसको लोहार परिवार में भेजा है। अंबेडकर ने पहले अपना सिर पीटा 5-6 बार और फिर वापस आए खून सुखाकर। गुस्से में है अंबेडकर। बात ऐसी हो नहीं रही है। आपको मैं डेमोक्रेटिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाना चाह रहा हूं। एक बच्चा भंगी परिवार में पैदा हो गया तो उसको क्या पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है? गांधी जी कह रहे हैं कि क्यों नहीं है, उसे खूब पढ़ना चाहिए। बीए, एमए, एमएससी, बीएससी करनी चाहिए, पीएचडी करनी चाहिए, लेकिन व्यवसाय वही करना होगा। ये राष्ट्रपिता कह रहे हैं। वैसे अंबेडकर जी एक सवाल पूछना भूल गए कि गांधी जी आप वैश्य परिवार से आते हैं और आप वकालत कर रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन कौन सा व्यवसाय में आता है और कौन सी जाति के लोग करेंगे?
और ये किस गीता में लिखा हुआ है, ये बताओ जरा। उन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने बताया नहीं, लेकिन आपके मन में ये बात आ गई ना अब। गांधी जी कमजोर चिंतक हैं, थोड़े सेंटिमेंटल टाइप के आदमी हैं, इमोशनल हैं, कमजोर है। जो गीता माता में लिखा है वही उनका चिंतन है। थोड़ा मोड़ा यहां वहां से मिला और उसको ले लिए। गीता उनका केंद्र विस्तार है। अंबेडकर ने इतनी गहरी बात कही है इस मामले में। उन्होंने कहा, जाति व्यवस्था खत्म करना चाह रहे थे गांधी जी भी खत्म करना चाह रहे थे। गांधी जी भी चाह रहे थे कि व्यवस्था खत्म हो, सभी समाज को, सभी जाति को समान अधिकार मिले, सभी को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। अंबेडकर ने कहा कि बताओ ये कैसे होगा। गांधी जी ने कहा कि अंबेडकर हृदय परिवर्तन से होगा। गांधी जी का हर काम हृदय परिवर्तन से होता था। अंबेडकर ने गांधी जी से कहा, बापू ये बात समझो कि आपके जैसा आदमी 1000 साल में भारत में एक बार पैदा होता है। आपकी इतनी अच्छी पकड़ है पूरे समाज में, पूरे समाज आपकी से पूजा करता है और आप करवा नहीं पाए हृदय परिवर्तन। तो हमारा काम सिर्फ वेट करना है कि कोई आएगा, हृदय परिवर्तन करेगा और सब ठीक हो जाएगा, और चोट हम खाते रहें। थोड़ा गहराई से समझिए बातों को। जाति व्यवस्था इंडिपेंडेंट वस्तु नहीं है। जाति व्यवस्था के मूल्य और एटीट्यूड्स धर्म का हिस्सा है। धर्म हर बच्चा सीखता है बचपन से, और धर्म सीखते सीखते अवचेतन स्तर पर वह जातिवादी हो जाता है। और बिना धर्म को ठीक किए आप जाति व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते। और धर्म सुधार का एक ही मतलब है कि हिंदू धर्म की सारी पुस्तकों को मिलाकर एक पुस्तक बने, जिसमें कोई ऐसी बकवास न लिखी हो जो महिलाओं व शूद्रों के विरुद्ध हो। और उस पुस्तक के अलावा किसी भी पुस्तक को अपनाना अपराध हो। एक पुस्तक हो जैसे हर धर्म की होती है, उस पुस्तक को हिंदू लोग ही बनाए, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात ना हो जो किसी समाज के विरुद्ध हो। उसकी आदत पड़े परिवारों को, तब जाके एक नॉन डिस्ट्रीब्यूटिंग माइंड बन पाएगा। वरना घर घर में बच्चा सीखता है डिस्क्रिमिनेशन, और आप हृदय परिवर्तन की बात कह रहे हो। कैसे होगा ऐसे में? तो मैं आपसे यह कह सकता हूं कि सामाजिक भेदभाव एटीट्यूड से है, और उससे हम बचपन से सीख लेते हैं, और उसको सिखाने में ठीक ठाक भूमिका धर्म की भी होती है, परिवार की होती है, और समाज की होती है। और बच्चा कहां से सीखेगा? उन सब से सीखता है, और बड़ा होते होते बहुत पहले ही वह छोटा हो चुका होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।